ट्रॉफी लेने गए। तो एक्साइटमेंट का है फिर? देख लिया आप आ रहे हो, वो जो मंदिर वाला एरिया है, जब वहाँ से टर्न निकलते हैं तो अभी नहीं आए, कल से नहीं आए फिर? आने हैं। चलो ठीक है, बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत और बहुत पसीना बहाने के बाद वापस से एक बार जा रहे हैं घर की तरफ। है जिंदगी, कुछ फ़र्क आ रहा है नज़र हेल्थ में? तुम्हारी में तो काफ़ी है। मेरी में काफ़ी है, लेकिन मैं कैसे बोल सकता हूँ ये बात तो कोई और बताएगा मुझे। मैंने पूछ लिया तो बता दिया तो फ़ायदा क्या, बिना पूछे कोई बताए तो फ़ायदा होता है ना। वैसे एक दो लोग तो बोलने लग गए ऑफिस में कुछ फ़र्क आ रहा है, पता नहीं कितना आ रहा है कितना नहीं, बट मज़ा आ रहा है एक्सरसाइज करने में। सबसे अच्छी बात यह है एक्टिव रहते हो आप। बैगन है ना, नाइस, आई लाइक इट। थोड़ा सा बैगन तो बनता है बॉस, ये लो। टेस्टी बना है, बहुत मस्त। बहुत इम्पोर्टेंट है भाई ये गर्मियों में। तो लोग कहते हैं कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, पैसा पैसा पैसा, हर वक्त पैसा, पैसे की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैं मानता हूँ इस बात को, और हर इंसान को पैसा कमाने के बारे में सोचना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। लेकिन आप एक बात और समझ लो कि पैसा कमाने के लिए एथिकल वे अपनाएं, और दूसरी बात कि घबराएं नहीं कि कौन सा काम छोटा है कौन सा काम बड़ा है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत कम लोगों को पता है मेरी लाइफ में, बट मुझे लगा क्यों ना मैं इस बारे में बताऊँ, हो सकता है किसी को कुछ और ज्ञान प्राप्त हो जाए मेरे बारे में कि मैंने ऐसा किया हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि पैसा कमाना या पैसे के बारे में सोचना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, और ये आदत आपको बचपन में लग जानी चाहिए, लेकिन उसको अपने सर पे हावी नहीं करना चाहिए। जैसे मुझे आज भी याद है कि एक पाउच होता था जिसके अंदर माउथ फ्रेशनर होता था, तो मैं अपनी क्लास में स्कूल टाइम में बच्चों को बोलता था ये ले लो, ये 2 रुपये का, ये 1 रुपये का, ये 5 रुपये का है। तो मैंने वो सेल करके पहली बार 1 रुपये या 2 रुपये अर्न किए। तो आपको एक अर्निंग वाली और एकम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है, और वो बहुत बड़ी है। उसके बाद भी कुछ ना कुछ करके पैसा कमाना, बुक्स पुरानी बेच के स्कूल में बोलना कि पुरानी बुक्स ले लो, नई मैं भी पुरानी ख़रीद लूँगा। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एथिकल वे में। और आप जब बचपन में डीलिंग करना शुरू कर देते हो दुकानदार के साथ, शॉपकीपर के साथ, तो आपको इम्पॉर्टेंस और वैल्यू पता चल जाती है पैसे की, कि अगर आप दूध लेने जा रहे हैं, ब्रेड लेने जा रहे हैं, या कोई भी घर का राशन या सामान लेने जा रहे हैं बचपन से ही, तो आपको 1-1 रुपये की वैल्यू पता लगती है कि आप कितने रुपए और कितनी मेहनत से मेरे पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स पैसा कमा रहे हैं और हमें ये लाने को बोल रहे हैं। तो ये आदत शुरू से ही लगना बहुत ज़रूरी है, इससे आप पैसे की वैल्यू को समझते हैं। और पिताजी की शॉप पर बचपन में थोड़ी देर के लिए बैठ जाना, वो आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं या इधर उधर हैं, तो उस टाइम पर भी एक अर्निंग की फीलिंग आना कि हाँ पैसा कैसे कमाया जाता है, कस्टमर के साथ डीलिंग कैसे की जाती है, तो वो सब भी बहुत बचपन में किया। फिर उसके बाद मुझे याद है कि पैसे की वैल्यू बहुत जल्दी लाइफ में समझ में आ गई थी, तो पैसे को बचाना, सेविंग करना भी एक अर्निंग के बराबर ही माना जाता है। तो अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अर्निंग भी कर रहे हैं। और मुझे आज भी याद है जब कॉलेज का एडमिशन का दिन था, तो मैं करीब 18-20 किलोमीटर साइकिल चलाकर गया था अपना एडमिशन कराने के लिए। वो एक क्रेज़ कह लो या फिर कह लो कि हाँ कुछ पैसे भी बच जाएंगे बस, या गाड़ी से नहीं जाना पड़ेगा, तो उस चीज़ को भी किया। और जब कभी भी पैसे की दिक्कत हुई है तो अपने आप को मना लेना, कम पैसों में गुजारा कर लेना, ये भी बहुत बड़ी कला है। तो उस चीज़ को भी सीखा और समझा। मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन कैसे करता होगा। तो ऐसा बहुत टाइम आया है, मैं कोई भी ईयर स्पेसिफिक नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, लेकिन ये बताऊँगा कि ऐसा भी टाइम आया कि बहुत
कम में गुजारा किया है, तो जिसके अंदर कह सकते हो कि खाने के लिए कुछ नहीं है तो चलो छोले भटूरे खा लेते हैं, या फिर एग खा लेते हैं, ऑमलेट खा लेते हैं, तो उतने में भी काम चला लिया। वो डिनर हो गया हमारा। ऑफिस गया तो ऑफिस में लंच के लिए खाना नहीं है, पैसे नहीं है, तो बाहर छोले कुलचे वाला बैठा है, वो लंच हो गया। तो ये सब चीज़ें भी की हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपकी एक्लेमेटाइजेशन पावर है, एडजस्टिंग पावर है, जो आप चीज़ों में एडजस्ट हो जाएं, चाहे वो हाइट पर जा रहे हो या फिर नीचे हो, वो बहुत ज़रूरी है। हर तरीके से आप मैनेज कर पाएँ। जरूरी नहीं है कि जब बहुत पैसा है तो कोई भी मैनेज कर लेगा, जब कम है तो कैसे मैनेज करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिना किसी ईयर को बताए ये भी बता दूं कि मैंने रिक्शा भी चलाया है। वो बात अलग है कि कुछ दिन ही चला पाया, और कुछ दिन चलाने के बाद मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था कि वो रिक्शा चलाने वाले कितनी मेहनत करते हैं और कैसे पैसे कमाते हैं। तो ऑफिस से आने के बाद 6-7 बजे से लेकर 11 बजे तक, मतलब, और फिर उस पैसे को अर्न करना बहुत ही लाइफ का एक अचीवमेंट मानूंगा मैं, कि मैंने वो काम भी कर लिया जो कभी सोचा नहीं था कि कर सकता हूँ। लेकिन मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है। आई एम वेरी प्राउड सेइंग कि हाँ, मैंने रिक्शा चलाया है और कुछ दिनों के लिए चलाया है। तो पैसा कमाने की भूख है, लेकिन एथिकल तरीके से, सही तरीके से। साथ साथ में मैंने हमेशा ये देखा है कि अगर आप जॉब कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर कि आप और कैसे अर्निंग के सोर्स को बढ़ा सकते हो, आपके अर्निंग सोर्स कैसे और भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे टीवी शोज़ के लिए कास्टिंग की है, चाहे वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो, गजब देश की अजब कहानियाँ, और इंडियाज़ गॉट टैलेंट तो आई थिंक बता दिया, और भी कई है। हाँ, अंताक्षरी, क्लोजअप अंताक्षरी, और माँ एक्सचेंज, यूटीवी बिंदास के लिए भी कुछ शोज़ के कास्टिंग की है मैंने। तो वो भी एक जुनून था कि पूरे इंडिया से टैलेंट को ढूंढना और जो भी बॉम्बे में रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करना। तो वो भी एक टाइम था कि पैसे कमाने का जुनून डिफरेंट ही लेवल पे था। बट ये है कि जब आप ग्रो करते हो धीरे धीरे करके, तो ऐसा नहीं कि जुनून कम हो जाता है, बट आपके तरीके बदल जाते हैं और आप थोड़ा फोकस तरीके से चीज़ों को प्लान तरीके से करना शुरू कर देते हो। तो कहने का मतलब, ये आज सिर्फ स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ कि हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढो, और कोई भी काम या छोटा या बड़ा नहीं होता है। कैसे पैसा कमा सकते हो, मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो, आप अपनी जॉब भी करते करते कुछ एडिशनल इनकम भी कर सकते हो। उस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक शायद कुछ अपने बारे में बताकर आपको मैं मोटिवेट कर पाया हूँ। वैसे तो जनता मेरी बहुत कम है, लिमिटेड है, बट जितनी भी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्योंकि 15-20 से करीब, मैं प्राउडली कह सकता हूँ 30 हो गए हैं। तो फिलहाल आप अपने आप को मोटिवेट और इंस्पायर करने के लिए ज्ञान की बात सुनते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, ताकि एनर्जी लेवल और आपके आशीर्वाद से इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सिटी सेंटर आ चुके हैं आज एक नई जगह पर। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या लेने आया हूँ, दिखाता हूँ वहीं पर ही। ये देखो क्या शानदार डेकोरेशन कर रखी है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए, और आउटलेट्स की चमक ही अलग है बिल्कुल यहाँ तो। आज हम आए सबवे, ये रहा सबवे। जिस दिन लाइफ में बहुत ज़्यादा घमंड हो जाए ना, या ओवर पावर हो जाओ, या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हो जाए कि मैं ही मैं, बाकी सब कुछ नहीं है, उस दिन कोई ऐसा काम कर लेना जिससे आपकी ईगो कम हो जाए। किसी की हेल्प कर देना, और या फिर रिक्शे वाला काम, या फिर कोई छोटा मोटा काम, इस तरीके का काम कर लोगे ना, मतलब एक ग्राउंड लेवल पर आ जाओगे। अल्टीमेटली इट्स ऑल इन द माइंड। आपके माइंड में जो चलता रहता है आप वही हो। आपको कभी लगेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, कभी लगेगा अरे मैं ही मैं हूँ, बाकी सब खत्म, बाकी सब कुछ नहीं है। सो दोनों ही बहुत गलत हैं। ना आप मैं ही मैं हो, या फिर आप कुछ भी नहीं हो। स्थिरता, सेंटर में रहना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ कॉल्ड बैलेंस।
तो बैलेंस बना के रखने के लिए मिड ऑफ द वीक लेके जा रहे हैं सबवे। घर पे चल के आज सबवे और चाय पियेंगे और एक्सरसाइज थोड़ी कल ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि बैलेंस बना रहे। ठीक है, घर चलते हैं, मिलते हैं। कभी कभी चीट मील तो होना चाहिए, कोई बात नहीं। संगी मुझे लग रहा है कि ये नुकसानदायक तो नहीं है ना, खा सकते हैं ना अभी? हेल्दी या अनहेल्दी है ये, पहले बताओ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ये हेल्दी फूड है अनहेल्दी है? 50% हेल्दी, 50% अनहेल्दी, 50-50। चलो मैं तो इसको हेल्दी समझ के खाऊंगा बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। ये देखो, खा लेते हैं। अब वर्कआउट के बारे में सुबह बात करेंगे, ठीक है? जब ये बिल्कुल टेम्पटिंग क्रीम बाहर आ जाती है खाते खाते, वाओ। तो भाई साहब, ये मैं क्या खा रहा हूँ इसके बारे में बताऊंगा कल, अभी बस खा रहा हूँ। बढ़िया बनाया, लेकिन कैसे बनाया इतना बढ़िया? हाथ से। कुछ इसके अंदर मिलावट भी है? हाँ, कुछ मिला है। चलो ये रेसिपी जब आएगी ना तब आपको पता चलेगा क्या खा रहा हूँ। फिलहाल सस्पेंस है कि क्या खाया मैंने। खाना है 29 balls 77 runs। धोनी बचा सकता है तो धोनी बचा सकता है बस, और कोई नहीं बचा सकता इसको। धोनी बचा सकता है, जडेजा। मोइन भी अच्छा खेल रहा है। दुबे मोइन तो आउट हो गया, ले गया, बच गया। तो गाइस आई थिंक ये मैच कौन जीतेगा ये सब तो आपको पता चल ही चुका होगा अब तक, लेकिन फिलहाल नींद भर गई आंखों में, सोने जा रहा हूँ। लेकिन एडिट की वजह सो गए सकता हूँ, तो इन भरी हुई आंखों के साथ एडिट करूँगा, उसके बाद सोऊंगा। तो मेहनत जारी है, मिलते हैं कल। गुड नाइट।